अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीएस 2009 से लेकर 2019 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं जो कि 2009 से लेकर 2019 में आ चुके हैं, उन तमाम एमसीक्यू को हम बाकायदा यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए, हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यू है और चैप्टर नंबर 8 से ताल्लुक रखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। OH ग्रुप, अमोनिया, BF3, CN, NH2। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो याद रहे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की बाकायदा एक पूरी लिस्ट होती है। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो उसमें बाकायदा आपके कोर्स में न्यूक्लियोफाइल की एग्जाम्पल कई सारी लिखी हुई हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तो वो एग्जाम्पल आपने सारी याद करनी होती है। इस टाइप का सवाल आपको जो है ना इन्हीं पास पेपर के लेक्चर में आप देखिएगा 2 से 3 बार आ चुका है। तो इसमें से हमें मालूम है कि BF3 जो है ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, C, BF3। बाकी तमाम के तमाम जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये एमसीक्यू हमारा जो है वो 2009 एनटीएस के पेपर में बाकायदा पूछा गया है। अगला एमसीक्यू जो है वो हम तलाश करते हैं कि कौन से ईयर में हमें इस चैप्टर का मिला है। तो वो हमें एमसीक्यू हमें मिल रहा है जो कि हम तलाश करते हैं। ओके भाई, ये एमसीक्यू हमारे सामने है जो कि 2011 एनटीएस के पास में पूछा गया है। प्राइमरी अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्स रिएजेंट विद डैश फॉलोइंग बाय हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। हमें कहा जा रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो ग्रिग्नार्स रिएजेंट को किससे रिएक्ट करना होगा। तो जिन्होंने हमारे ग्रिग्नार्स रिएजेंट वाले लेक्चर जो है वो अच्छे से अटेंड किया है वो बआसानी बता सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ग्रिग्नार्स रिएजेंट से किस चीज़ के साथ रिएक्ट करवाने से प्रोड्यूस होता है। तो बहुत ही आसान एमसीक्यू हमारे पास है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, B, फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड के साथ याद रखिएगा, ग्रिग्नार्स रिएजेंट को फॉर्मएल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। एसिडाल्डिहाइड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। कीटोन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, गौर से सुनिएगा, कीटोन के साथ हम जब रिएक्ट करवाएंगे तो टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। और मिथाइल क्लोराइड के साथ जब हम उसे रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होता है, अल्केन प्रोड्यूस होता है। तो इस एमसीक्यू में मैंने आपको पांचों के बारे में बता दिया और ये पांचों के पांचों ऑप्शन ग्रिग्नार्स रिएजेंट की केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो यहाँ प्राइमरी अल्कोहल पूछा गया है तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो B, फॉर्मएल्डिहाइड है। इसी तरीके से 2011 में एक ही सवाल पूछा गया है। आइए हम तलाश करते हैं अगले ईयर में 2012 में भी इसका सवाल पूछा गया है। तो वो एमसीक्यू हमारे पास कौन सा है, आइए देखते हैं। ओके भाई, इसमें हमारे पास जो है वो इस ईयर में 2 सवाल पूछे गए हैं। 2012 में द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन फॉलोज द ऑर्डर। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है। 5 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, हमें ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा, ये हमने जब जनरल एमसीक्यू डिस्कस किए थे ना पास पेपर के अलावा, उसमें भी इस टाइप का सवाल था। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो हमारे पास है उसकी होगी जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा। फिर इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 और इसमें क्या है, 3 है। तो मोस्ट स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये। इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, इसमें 2 है और इसमें क्या है, 3 है। तो हमारे पास इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, B है। 61 का जो करेक्ट आंसर है वो B है। इसी ईयर में, इसी 2012 में हमारे पास एक और सवाल भी पूछा गया है। RMgX इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जनरली नोन एज। RMgX जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसे नॉर्मली क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ग्रिग्नार्स रिएजेंट हम उसे कहते हैं। तो ये 2012 में 2 एमसीक्यू पूछे गए हैं, जबकि 2013 में हमने तलाश किया चैप्टर नंबर 8 से हमें कोई एमसीक्यू नहीं मिला। तो आइए हम 2014 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2014 में हमारे पास कौन सा एमसीक्यू पूछा गया है। तो 2014 में हमसे कहा जा रहा है एन SN2 रिएक्शन एट एन एसिमेट्रिक कंपाउंड ऑफ
एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ अ कंपाउंड ऑलवेज गिव। SN2 रिएक्शन है ना, SN2 जो है वो एक सिमेट्रिक कंपाउंड है और इसमें ऑलवेज गिव क्या होगा, अ मेटामेरिज्म ऑफ द सबस्ट्रेट, अ प्रोडक्ट विद अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। सी में कहा जा रहा है अ मिक्सचर ऑफ डी एस्टेरोमर्स, अ सिंगल स्टीरियो आइसोमर, और इसमें कहा जा रहा है द सेम प्रोडक्ट। तो जिन्होंने SN2 रिएक्शन अच्छे से पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन होता है, यानी उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो रिएक्टेंट के मुकाबले में जो होती है वो 180 डिग्री पर होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो लिहाजा इस MCQ को समझने के लिए मैं सजेशन दूंगा कि आप SN2 वाले रिएक्शन जो है उसको अच्छे से देखें, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा हाँ यार SN2 वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, फाइनल ज्योमेट्री जो होती है वो अपोजिट हो जाती है। बाकायदा लेक्चर में मैंने डायग्राम से ये बात बताई भी है। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। 2015 में जो डाउ वालों ने पेपर कंडक्ट किया उसमें कोई MCQ नहीं था इस चैप्टर का, जबकि KMDC ने 2015 में जो पेपर कंडक्ट किया है उसमें बाकायदा इसका MCQ आया हुआ है। आइए हम वो तलाश करते हैं वो कौन सा है। कीटोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट टू फॉर्म डेश इन एसिडिक मीडिया। कीटोन अगर, गौर से सुनिएगा, कीटोन अगर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, टर्शियरी अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सी प्राइमरी अल्कोहल, डी कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया था कि कीटोन जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ए है। फिर इसके बाद आइए हम चलते हैं 2016 की तरफ, और 2016 जो डाउ ने टेस्ट अलग कंडक्ट किया था, लियारी वालों ने अलग कंडक्ट किया था और KMDC वालों ने अलग कंडक्ट किया था। तीनों जो 2016 के थे सब ने इससे रिलेटेड जो है वो बाकायदा पूछा है। तो डाउ ने जो कंडक्ट किया था उसने भी इस चैप्टर से MCQ दिया था, फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज द सेम। आपके पास जो है वो E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1 SN2, E1 SN1। तो याद रखिएगा हमने बाकायदा जब एलिमिनेशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने जो डिस्कस किया था उसमें बाकायदा हमने जो है वो सिमिलरिटीज़ भी डिस्कस की थी। अब उस सिमिलरिटीज़ में बात हो रही है फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द सेम। इनमें से कौन सा मैकेनिज्म जो है जो पेयर दिया गया है जिनका पहला मैकेनिज्म जो होता है वो सेम होता है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है, इस MCQ का जो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर, E1 और SN1। इन दोनों का जो पहला स्टेप जो होता है मैकेनिज्म का वो सेम होता है। तो इसके लिए आपने हमारा लेक्चर अटेंड करना होगा सिमिलरिटीज़। वैसे आपने एलिमिनेशन और SN अगर रिएक्शन अगर अच्छे से समझे हुए तो आप डायरेक्ट ही पहचान सकते हो कि हाँ यार इनका तो पहला स्टेप जो होता है वो सेम होता है। पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो नीड होती है, उसमें अल्काइल हैलाइड जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट में अपने कंपाउंड को जो है वो रिमूव हो जाता है, उससे अलग हो जाता है, फिर अगला स्टेप आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। फिर अगला MCQ जो है वो लियारी वालों ने जो है वो टेस्ट अलग कंडक्ट किया था। आइए देखते हैं उन्होंने कौन सा सवाल पूछा है। इसमें हमारे पास है पूछा गया है इन SN1 रिएक्शन 1 स्टैंड फॉर। SN1 रिएक्शन में 1 किसे शो करता है, पोलर सॉल्वेंट, बी यूनिमोलिकुलर, सी बाइमोलिकुलर, डी न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 रिएक्शन में 1 जो शो करता है वो यूनिमोलिकुलर को शो करता है। SN1 में 1 किसे शो कर रहा है, यूनिमोलिकुलर को जो है वो बाकायदा रिप्रेजेंट कर। कितने बच्चों वाला सवाल है आपके सामने जो डरा रहे हैं ना कोचिंग सेंटर वाले हज़ारों रुपए लूटने के लिए, तो आप देख लें पास पेपर आपके सामने हैं, बच्चों को जो है वो मिसगाइड करते हैं। इस तरह के सवाल नहीं, इस तरह के सवाल आते हैं। तब आपके सामने हैं, हमने 2009 से लेकर 2019 तक के सारे सवाल आपके सामने रख दिए हैं। फैसला आपका है किस तरह के सवाल हैं। ज़्यादातर सवाल बेसिक पर ही डिपेंडेंट होते हैं। बेसिक अच्छी है तो आपका एप्टीट्यूड जो है वो आपका एप्टीट्यूड खराब जा ही नहीं सकता। इसमें कहा जा रहा है, आइए ये वाला सवाल हमारे पास जो है वो KMDC ने 2014 में जो टेस्ट कंडक्ट किया है उसमें 2 MCQ पूछे गए हैं। एन अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद अमोनिया टू यील्ड। अल्काइल हैलाइड्स जो है ना वो अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, अमाइड, साइनाइड, अमाइन, इमाइड। तो अल्काइल हैलाइड जब अमोनिया के साथ NH3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, अल्काइल अमाइन बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी।
फिर इसके बाद अगला एमसीक्यू हमारे पास है SN2 रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरिड आउट बाय। SN2 रिएक्शन जो होता है वो किसके जरिए जो है वो अच्छे से परफॉर्म हो सकता है, इसकी बात हो रही है। इसमें कहा जा रहा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। डी में कहा जा रहा है ऑल रिएक्ट विद सिमिलर मैकेनिज्म। तो SN2 रिएक्शन जो होता है वो बेहतरीन तरीके से किसके जरिए हो सकता है, तो बहुत ही आसान सा सवाल, ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो जिन्होंने SN2 रिएक्शन वाला लेक्चर हमारा अच्छे से अटेंड किया होगा उसको बआसानी पता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो SN2 रिएक्शन देता है। फिर इसके बाद 2017 से याद रखिएगा तमाम यूनिवर्सिटी का टेस्ट पेपर जो है वो एक ही होना शुरू हो गया था। KMDC, लियारी, तमाम का पेपर सेम था। तो अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि डाउ वालों ने ये कंडक्ट किया था, लियारी वालों ने ये कंडक्ट किया था, सबका सेम है। तो इन्होंने जो NTS वालों ने 2017 में पूछा है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर एन SN2 रिएक्शन। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर एन SN2 रिएक्शन। इनमें से SN2 रिएक्शन के लिए बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा है। तो याद रखिएगा वाटर दिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, ईथर दिया हुआ है और सीधे कैसे दिया हुआ है अल्केन। तो SN2 रिएक्शन के लिए हमेशा याद रखिएगा SN2 रिएक्शन के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है। पानी तो पोलर है, SN1 के लिए जो होता है वो क्या चाहिए, SN1 के लिए पोलर सॉल्वेंट चाहिए, जबकि SN2 के लिए क्या चाहिए, नॉन पोलर। और इसमें सबसे बेहतरीन कौन सा होता है, ईथर। सबसे बेहतरीन क्या होता है, ईथर। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये नॉन पोलर है, लेकिन ईथर जो होता है वो सबसे बेस्ट है। तो इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2017 में सिर्फ एक ही MCQ था, 2018 में इसका MCQ पूछा गया है। तो आइए हम तलाश करते हैं कि वो MCQ कौन सा है। ओके भाई, इसमें कहा जा रहा है विच अल्काइल हैलाइड हैज द लोवेस्ट रिएक्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप। हमें कहा जा रहा है कि कौन से अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम है। इसमें यहाँ दिया हुआ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो याद रखिएगा सबसे कम रिएक्टिविटी जो होती है वो अल्काइल फ्लोराइड की होती है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसका बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता। तो लिहाजा सबसे लोवेस्ट रिएक्टिविटी जो होती है वो RF की होगी, फ्लोरीन वाले की। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है। 2018 में एक MCQ पूछा गया है। इसके बाद आइए हम चलते हैं 2019 जो कि सबसे रिसेंट ईयर है, और 2019 में देखते हैं कि कौन सा सवाल पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है द रेट ऑफ E1 रिएक्शन। इसमें कहा जा रहा है द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ना, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है। तो ये आसानी पता होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट। और डी में कहा जा रहा है द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज। तो इस MCQ का हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो ए है, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्योंकि एलिमिनेशन E1 एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है। पहले स्टेप में बाकायदा जो है वो सबस्ट्रेट जितना होगा दूसरा रिएक्शन तभी परफॉर्म हो सकेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो इसको पूरा समझने के लिए आपने E1 रिएक्शन वाला हमारा लेक्चर जो है वो पूरा अटेंड करना है। तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से ये पॉइंट आपका कवर हो जाएगा, और वहां पर इसको पॉइंट में बाकायदा डिस्कस भी किया हुआ है। फिर इसी 2019 में एक और सवाल पूछा गया है SN2 रिएक्शन। इसमें कहा जा रहा है SN2 रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विद। SN2 रिएक्शन जो है वो किसके जरिए अच्छे तरीके से हो सकता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, बोथ प्राइमरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। आपके सामने सीधा सीधा कॉपी पेस्ट सवाल है, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट सवाल है पिछले ईयर से, और ये सवाल अभी अभी आपके सामने था। कहते हैं ना NTS का सवाल रिपीट नहीं हो सकता, NTS वाले नए बनाते हैं, लेकिन कुछ सवाल आपके सामने ही है कि एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड सेम बायोलॉजी में भी ऐसा हो रहा था, केमिस्ट्री में भी आपके सामने है। इसी तरीके से अगला MCQ भी सीधा सीधा 2019 में है, ये कॉपी पेस्ट है, और इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सा जो है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अभी अभी पास पेपर में ये सवाल आपके सामने आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर है BF3 जो कि न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो यहाँ जाकर अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड जितने भी MCQ थे वो तमाम के तमाम हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए, 2009 से लेकर 2019 तक। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।